हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको का तियांग की शादी के 1 साल हो चुके हैं, लेकिन जनको का तियांग के बीच में अभी भी वो रिश्ता नहीं है प्यार का जो होना चाहिए। दोनों हस्बैंड तो है, लेकिन जनको तियांग से बहुत डरता है। दोनों साथ में रहते हैं, दोनों के बीच में जो इंटीमेसी है वो भी होते हैं, लेकिन जनको का तियांग के बीच में प्यार की कमी है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते भी या नहीं किसी को नहीं पता। बस दोनों की शादी अरेंज मैरिज हुआ है। जंगकुक पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा डम थे, तो उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी कराने के बारे में सोचा और तियांग जैसे इतने अमीर लड़के के साथ शादी कर दिया। लेकिन जंगकुक अपने हस्बैंड के साथ अपनी दिल की बातें चाहकर भी खोलकर नहीं कह सकता है। तियांग हमेशा गुस्से में ही रहता है। तियांग की गुस्से की पारा हमेशा हाई में रहता है, जिस वजह से जंगकुक अपने दिल की बातें कभी उसे शेयर नहीं कर पाया। उसको अपने हस्बैंड से बहुत सारी बातें करना है, बैठकर बातें करने हैं, उसकी बातें सुनना है। पूरे दिन क्या हुआ, वो क्या क्या है, ऑफिस में कितने बिजी थे, उसको कुछ हुआ तो नहीं, वो ठीक तो है ना। और कभी तियांग ही शायद उससे पूछ ले, जिनको तुमने पूरे दिन में क्या किया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिनको का अपने हस्बैंड से जो चाहिए वो नहीं मिल रहा था, सिवाय इंटीमेसी की। शादी का मतलब सिर्फ इंटीमेट नहीं होना होता है, इसके अलावा भी बहुत कुछ होते हैं जो जिनको का अपने हस्बैंड से चाहिए होता है। लेकिन तियांग वो हमेशा अपने काम की वजह से जंगकुक के साथ नहीं रह पाते हैं। वो बस रात को घर लौटता है और हस्बैंड के तौर पर रात को जो करना चाहिए वही करता है, लेकिन ना कोई बात सुनता है ना कोई बात करता है। जंगकुक इस बात से बहुत ही परेशान हो गया। जंगकुक अपने दोस्त से बात कर रहा था। इन्होंने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम इतने अपसेट क्यों हो। जंगकुक ने कहा, मेरी शादी के कितने महीने हो गए हैं, लेकिन अभी भी मैं खुश नहीं हो पा रहा हूँ। इन्होंने कहा, जंगकुक तो तुम अपने हस्बैंड से बात क्यों नहीं करते हो। जिनको ने कहा, मैं कैसे करूं, मुझे उससे डर लगता है। वो हमेशा से ही गुस्से में रहता है, बिना कुछ बोले ही जब वो गुस्सा करने लगता है तो उसके आगे मैं जाकर क्या बोलूं। मुझे कुछ भी नहीं कहना है। क्या वो नहीं समझ सकता है कि मुझे उससे बात करना है। उन्होंने कहा, अगर तुम नहीं कहोगे वो नहीं समझेगा। जिनको ने कहा, इसे तो मैं कभी नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि वो कभी नॉर्मल नहीं रहता है, हमेशा ही उसका गुस्सा चला रहता है, वो भी हाई लेवल पर। उन्होंने कहा, ठीक है मैं कुछ करता हूँ। जंको ने कहा, तुम कुछ मत करना, तुम मेरे पेरेंट्स को बताना चाहते हो ना, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे पेरेंट्स को पता चले, क्योंकि उन लोगों ने मेरी शादी किया है, तो मुझे उन लोगों से अभी कोई बात नहीं करना है इस बारे में। उन लोगों को जो सही लगा उन लोगों ने वो किया है, अब मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूँगा। इन्होंने कहा, तुम क्या करने वाले हो। जंको ने कहा, मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। इन्होंने कहा, क्या। जंको ने कहा, मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ, मुझे भी खुश रहना का हक है ना। और मैं यहाँ पर रहकर देख लिया है, मुझे यहाँ पर खुशी नहीं मिल रहा है। मुझे भी खुश रहना अपने पार्टनर के साथ। मैं बहुत ही इंजॉय करना चाहता हूँ लाइफ को, घूमना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ, साथ में डिनर करना चाहता हूँ, ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ, लंच करना चाहता हूँ, कभी कभी शाम को दोनों साथ में मिलकर कॉफ़ी पीना चाहता हूँ। लेकिन उसके पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मुझे उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। मैं इस घर को छोड़कर जाने वाला ही हूँ। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मुझे कुछ पैसे चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है वो मैं दे दूंगा, लेकिन प्लीज़ तुम भाग कर मत जाओ। अगर ऐसे करोगे ना तो अंकल आंटी को बहुत बुरा लगेगा। जंगकुक ने कहा, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्टली कह दो, इनडायरेक्टली बोलने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा, जंगकुक मेरी बात तो सुनो। लेकिन जंगकुक ने फ़ोन रख दिया, क्योंकि तियांग आ चुके थे। तियांग को देखकर जंगकुक बहुत ही डर जाता है। तियांग आने के बाद अपनी कोट रखकर वो बेड पर लेट जाते हैं। आज उसने कुछ भी नहीं किया जंगकुक के साथ। सुबह होने पर सबके साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। तियांग ने जंगकुक से कहा, आज शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जंगकुक ने कहा, क्या कल को उसने सुन लिया था, वो मुझसे क्या कहना चाहता है। जंगकुक बहुत ही डर जाता है। तियांग ने कहा, मैंने कहा तुम शाम को तैयार रहना, मैं इंतज़ार नहीं करने वाला हूँ, मैं आते ही तुम्हें लेकर जाऊँगा, ठीक है। मैं आने से पहले कॉल कर दूँगा। जंगकुक ने सर हिलाया। तियांग ने ब्रेकफास्ट किया और वो कोट लेकर चले गए। जंगकुक वो काँप रहे थे। तो जिन ने कहा, जंगकुक क्या हुआ, तुम इतने डर क्यों रहे हो, कुछ हुआ है क्या। क्या तियांग ने तुमसे कुछ कहा। तियांग को कभी नहीं सुधर सकते हैं हम, वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, एक नंबर का डेविल है वो। तुमने सही कहा, तियांग डेविल ही है। जंको ने कहा, वो मैं ये नहीं कहने वाला था, उस दिन मुझे मुझसे ऐसे निकल गया। जेन ने कहा, जंको तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, अब वो तियांग यहाँ पर नहीं है जो तुम इतना डर रहे हो।
आर्यन और तियांग बिल्कुल एक ही जैसे हैं, लेकिन तियांग तो आर्यन से भी ज़्यादा गुस्से वाला है। मुझे आर्यन से डर लगता है, लेकिन तियांग से ज़्यादा डर लगता है। और तुम तो उसे डरोगे ही ना। अगर तियांग इतने गुस्से में रहेगा उसे कौन बात करेगा। और अब वो तुमसे बात करना चाहता है। मुझे ये तो डर लग रहा है, तुम्हें क्यों नहीं लगेगा। जंको ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। जिन की बातों से जंको और डर जाता है। तो मिसेस किम ने कहा, जिन तुम कैसी बातें कर रहे हो। तुम जंको को और डरा रहे हो। तुम्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी दोनों बेटियों को बहुत ही अच्छा परवरिश दिया है। आर्यन और तियांग ऐसा बिल्कुल भी नहीं जैसा तुम बोल रहे हो। हाँ, वो दोनों हमेशा गुस्से में इसलिए रहता है, काम की प्रेशर बहुत रहता है। वो दोनों बहुत ही हार्ड वर्क करता है। ऑफिस में बहुत कुछ होते हैं जो तुम दोनों नहीं जानते हो। तुम दोनों घर पर रहते हो, वो दोनों काम से वापस आते हैं। जंको की तो अभी अभी शादी हुई है, तियांग को समझने में उसको टाइम लगेगा। लेकिन तुमने तो आर्यन से लव मैरिज किया है ना, तुम्हें तो आर्यन को समझना चाहिए। क्या तुम आर्यन को वापस आने के बाद कभी पूछा है, क्या तुम ठीक हो, सब कुछ ठीक है या नहीं। नहीं ना। तुम अपनी लाइफ को अगर संभाल नहीं सकते हो तो दूसरे की लाइफ को खराब मत करो। जीन ने कहा, मॉम मैं तो बस जंको को चिढ़ा रहा था। आप अच्छी तरह से जानते हो मैं आर्यन से कितना प्यार करता हूँ और तियांग को अपना छोटा भाई मानता हूँ। आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना। मिसेस किम ने कहा, जिन मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन ऐसी बातें दोबारा मत करना। जंको इस बात से डर जाता है, वो पहले से डरा हुआ है। जंको तुम मेरी बात सुनो। तियांग के साथ बहुत ही प्यार से बात करना, देखना वो भी तुमसे बहुत प्यार से बात करेगा। तुम्हें से डरने की जरूरत नहीं, वो तुम्हें खा नहीं जाएगा। वो भी एक इंसान ही है। अगर तियांग तुम्हें परेशान करेगा ना, तो मिस्टर किम और मैं है ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है जंको। उसके बाद शाम जैसे ही हो जाता है। मिसेस किम ने कहा, जंको तैयार रहो, तियांग तुम्हें लेने आता ही होगा। जंको तैयार हो जाता है। वो तियांग के साथ जाने वाले हैं, लेकिन तियांग उसको कहाँ लेकर जाएगा वो नहीं जानता है। तियांग जंको को अपनी एक बिजनेस पार्टी में लेकर आए, जहाँ पर हर कोई अपने पार्टनर के साथ आते हैं। तियांग भी जंको को साथ में लेकर आया है। जंको पहली बार तियांग के साथ यहाँ पर आया, वो बहुत ही डरा हुआ सा है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो। तुम मेरे साथ आए हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा और न ही छेड़ेगा। जंको ने कहा, मुझे उस बात का डर नहीं है। मुझे तियांग ने कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गए। इससे पहले कि जंको कुछ और कह पाते, यहाँ पर यूंगी जिमिन आ जाते हैं और बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो तियांग के बिजनेस पार्टनर हैं। सभी लोग अपने कपल के साथ बहुत ही चिपका कर बैठा हुआ था। तियांग बैठ जाता है, लेकिन जंको की बैठने की जगह नहीं है। तियांग ने जंको से कहा, मेरी लैंप पर बैठ जाओ। लेकिन जंको बहुत ही डरा हुआ सा था। वो तियांग की लैंप पर नहीं बैठना चाहता है, उसको डर लग रहा था। जंको की तरफ देखकर तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम बैठ क्यों नहीं रहे हो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, यहाँ पर और जगह नहीं है, तुम्हें मेरी गोद में बैठना होगा, चलो बैठ जाओ। जंको ने कहा, लेकिन मैं कैसे। तियांग ने जंको की हाथ पकड़ा, उसको अपनी लैंप पर बैठा लिया। ऐसे बैठना है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है। जिमिन ने कहा, जंको तुम इतने डर क्यों रहे हो और इतने शाई क्यों हो रहे हो, तुम अपने हस्बैंड की गोद में ही तो बैठे हो तुम। तियांग ने कहा, जिमिन ने सही तो बोला है, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और तुम मेरी लैंप पर बैठने से इतना क्या सोच रहे थे। जंको ने कहा, वो मैं कुछ नहीं सोच रहा था। आखिर में जंको बहुत डरा हुआ सा था और वो तियांग महसूस कर पा रहे थे। जैसे ही वो जंको को लेकर पार्टी से घर आ जाते हैं। आज तियांग ने सबके सामने जंको को इंट्रोड्यूस करवाया और सभी लोग जंको का तियांग की जोड़ी को बहुत ही ज़्यादा तारीफें कर रहे थे, जो जंको को बहुत अच्छा लगा। घर लौटने पर मिसेस किम ने कहा, जंको तुम्हें कैसे लगे, क्या तुम पार्टी में एंजॉय किया। जंको ने कहा, मॉम आप कैसे जानते हो कि मैं पार्टी में गया था, क्या आपको पहले से पता था कि तियांग मुझे पार्टी में लेकर जाने वाले हैं। तो मिसेस किम ने कहा, मिस्टर किम ने मुझे बताया कि तियांग तुम्हें पार्टी में लेकर जाने वाले हैं। क्या तुमने पार्टी में एंजॉय किया। क्या तियांग के साथ पार्टी में जाने के बाद भी तुम्हें तियांग से डर लगता है। तियांग ने कहा, क्या वो मुझसे क्यों डरेगा। तो मिसेस किम ने कहा, तियांग तुमसे क्यों नहीं डरेगा, तुम उससे कभी प्यार से बात किया है क्या, न इसके साथ टाइम स्पेंड किया है। तुम्हें जंको के साथ कभी कभी डिनर पर बाहर जाना चाहिए, उसके साथ बातें करना चाहिए। घर पर आने के बाद तुम उससे कोई बात नहीं करते हो क्या, वरना जंको तुमसे इतना डरता क्यों है। जितना मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छे हो दिल के। हाँ, बाहर से बहुत ही गुस्से वाले हो, लेकिन अंदर से तुम इतनी ही अच्छे हो। आई नो यू आर माई सन। तो तुम जंको से बात क्यों नहीं करते हो तियांग। तियांग ने कहा, मुझे ये बात नहीं पता था कि वो मुझसे डरता है। मिसेस किम ने कहा, तुम्हें जंको को देखकर ही समझ जाना चाहिए।
तियांग ने कहा, वैसे मुझे आज लगा था तो मैं इस बार में कुछ करता हूँ। मिस किम ने कहा, तियांग मुझे डिसअपॉइंटमेंट मत करना, मैं बहुत ही तुमसे आशा रखता हूँ। तुम मेरे बेटे हो और तुम इस तरह से किसी को नाराज नहीं कर सकते हो। तुम्हें अपने पार्टनर को खुश रखना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि तुम जंकुक से अपनी दिल की बातें खुलकर करोगे। उससे अगर बातें शेयर नहीं करोगे वो तुम्हें कैसे समझेगा। उससे पूछो कि वो क्या चाहता है, उसकी बातों को सुनो। तियांग उसके बाद जैसे अपने बेडरूम में आ जाते हैं। तियांग सीधा शावर लेने के लिए वॉशरूम चले जाते हैं और जंकुक अपने बालों को सुखा रहा था। तियांग के शावर खत्म होने के बाद वो जैसे बाहर आ जाते हैं। तियांग टॉवल पहना हुआ था और इसकी बॉडी निकट थे। वो बहुत ही हॉट और हैंडसम लग रहा था। जंकुक तियांग को देखे जा रहा था। जंकुक भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, वो भी कुछ कम नहीं लग रहे थे। उसने एक व्हाइट कलर का शर्ट पहना है और वो गीले बालों में था। वो अपने बालों को सुखा रहे थे लेकिन तियांग को देखकर रुक जाते हैं। तियांग आने के बाद जंकुक सिर्फ तियांग को ही देखे जा रहा था। तियांग जंकुक के पास आते हुए कहा, क्या हुआ, क्या तुमने अपने बालों को सुखा लिया है? जंकुक ने कहा, क्या? तियांग ने कहा, मैंने पूछा क्या तुमने अपने बालों को सुखा लिया? रुको, मैं सुखाता हूँ। एक कहकर जंकुक के बालों को सुखाने लगता है। जंकुक तियांग को बस देखे जा रहे थे। मीरा में तियांग की रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था। तियांग ने कहा, मुझे इस तरह से घूरना बंद करो। तुम मुझे पहली बार तो नहीं देख रहे हो ना जंकुक? जंकुक ने कहा, वो मेरा ये मतलब नहीं था। तियांग ने कहा, तो फिर क्या मतलब है, मुझे समझाओ। जंकुक ने कहा, कुछ भी मतलब नहीं है। तियांग ने कहा, जंकुक अगर तुम मुझसे बातें शेयर नहीं करोगे मैं कैसे समझूंगा? मुझे लगा तुम मेरे से खुश हो। मैंने तुम्हें वो एक हर एक चीज़ दिया है जो तुम्हें नहीं भी चाहिए होगा, वो भी दिया है। तो मुझे लगा तुम मेरे से बहुत ही ज़्यादा खुश हो। मैं तुम्हारे लिए इतना हार्ड वर्क करता हूँ, सारा दिन इतना बिजी रहता हूँ, कितनी मीटिंग और कितनी चीज़ें होने के बाद मैं घर लौटता हूँ। इतना थक जाने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ बहुत ही रोमांटिक होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए वो काफ़ी नहीं है लगता है। जंकुक अगर तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो मुझे बता दिया करो, क्योंकि एट द एंड मुझे यही सुनने को मिलता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ, जबकि मैं तुम्हें खुश रखने के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। जंकुक ने कहा, लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तियांग ने कहा, तो तुमने इतने दिनों से कहा क्यों नहीं? मुझे लगा तुम्हें ये सब कुछ चाहिए होगा। जंकुक ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मुझे तुम्हारे पैसे से मतलब है? तियांग ने कहा, मेरी कहने का वो मतलब नहीं है। तुम्हारी मॉम डैड ने कहा था तुम्हें खुश रखो और तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हें वो दिलवाऊँ। तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दिलवाया जो तुम्हें नहीं भी चाहिए, ताकि तुम्हें कोई किसी भी चीज़ का कमी ना हो। जंकुक ने कहा, लेकिन मुझे वो सही चीज़ें नहीं चाहिए, मैं तुमसे टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे पास तो आता हूँ ना। जंकुक ने कहा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूँ, नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ बाहर, लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहता हूँ, डिनर करने जाना चाहता हूँ। मुझे अभी बहुत कुछ करना है। क्लब में जाकर तुम्हारे साथ डांस करना चाहता हूँ, पार्टी में जाना है तुम्हारे साथ, और भी बहुत कुछ करना है। लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जंकुक लेकिन तुम्हें क्या लगता है इन सही चीज़ों को करने के लिए भी पैसे की ज़रूरत है या नहीं? जंकुक ने कहा, होंगे, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है जितना कि तुम मुझसे दूर भागते हो। तियांग ने कहा, तो तुम्हें ऐसा लगता है? उसके बाद जंकुक को अपने गले लगा लिया और उसको बहुत ही टाइटली हक करते कहा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है, मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था, आखिर तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा और मैं वही करने के लिए उसके पीछे भागने लगा। तियांग फिर से किसी बिजनेस पार्टी पर जंकुक को लेकर आ गया, जहाँ पर सभी लोग आए हुए थे अपने पार्टनर के साथ। यहाँ पर बहुत सारे गेम खेला जाते हैं और तियांग को भी जंकुक के साथ खेलना है। तियांग चाहता है कि जंकुक अपनी लाइफ को जिए जैसा वो चाहता है। तियांग ने कहा, क्या तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है या नहीं? अगर नहीं है तो बता देना। जंकुक ने कहा, हाँ, मुझे करना है। तियांग ने जंकुक की तरफ देखा और अपनी लैम्प को दिखाया। जंकुक समझ जाता है और तियांग की लैम्प पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन इस बार जंकुक तियांग से नहीं डर रहा था। वो अपने हस्बैंड के गोद में जाकर बहुत प्यार से बैठ जाते हैं और बहुत ही प्राउडली। जंकुक को देखकर जिमिन भी युंगी की गोद में जाकर बैठने लगा तो युंगी ने कहा, जिमिन, तियांग के अंदर बहुत ही हिम्मत है, वो जंकुक को गोद में बैठाकर रख सकता है, लेकिन मेरे अंदर नहीं है। प्लीज़ तुम मेरे गोद में मत बैठना, वरना मैं पूरी तरह से टूट जाऊंगा। जिमिन युंगी को मारने लगा और सभी लोग हंसने लगे और यहाँ पर जंकुक भी बहुत ही इंजॉय कर रहा था। जंकुक 2 घंटे तक तियांग की लैंप पर बैठा हुआ था
लेकिन तियांग ने एक उस तक नहीं कहा, जो जनको को बहुत अच्छा लगा। पार्टी से घर वापस लौटने के बाद आर्यन और जिन ने कहा, तियांग, हमने सुना है कि आज तुम बिजनेस पार्टी पर जनको को लेकर गए थे और 2 घंटे तक उसको अपनी लैंप पर बैठा कर रखे थे। क्या ये सच है? तियांग ने कहा, तो क्या हो गया? तो आर्यन ने कहा, तियांग, तुमने कैसे कर लिया? जनको, तुम तो कमाल हो, तुम तियांग के गोद में जाकर बैठ गए और तियांग ने तुमसे कुछ कहा भी नहीं। और जिन ने खुद मुझसे कहा था, लेकिन मैं उसको नहीं बैठा पाया क्योंकि मेरी लैंप बहुत ही टूटने लगा था 5 मिनट में ही, और मैंने जिन को उठने के लिए कह दिया। तियांग ने कहा, जंकुक मेरी लैंप पर नहीं बैठे थे, मैंने उससे कहा है। जिन ने कहा, तियांग, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें गलत सोच रहा था। आर्यन, तुम मुझसे कुछ सीखो। देखो, वो दोनों एज मैच करने के बाद भी कितने प्यार से रहते हैं, और तुमने मुझसे प्यार से शादी किया, लेकिन प्यार दिखाते नहीं हो, तो मुझे कितना बुरा लगता है। जिन उससे नाराज होकर रूम में चला गया। आर्यन भी जिन के पीछे ही जाने लगा। जंकुक, वो तियांग से कहता है, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तियांग ने कहा, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? सॉरी मुझे कहना चाहिए, क्योंकि मैं भी तुम्हें नहीं समझ पाया। तुम्हें कुछ और चाहिए था और मैं तुम्हें कुछ और देने की कोशिश कर रहा था। काश मैं पहले तुमसे पूछ लिया होता। जनको ने कहा, तियांग, मैं तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या कहना चाहते हो? जनको तियांग की हाथ पकड़कर सोफे में बैठा देते हैं और उसके पास जाकर बैठने लगता है। तियांग ने कहा, क्या बात है जनको? जनको ने कहा, तियांग, वो मैं तुम्हें छोड़कर और इस घर को छोड़कर भागने वाला था। तियांग ने कहा, क्या? जनको ने कहा, लेकिन मैं अभी नहीं चाहता हूँ। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो मेरी बेस्ट सोच के लिए? क्योंकि मुझे लगा मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह पाऊँगा, लेकिन मैं गलत हूँ। तियांग ने कहा, जनको, ये बात मुझे पहले से पता है। जनको ने कहा, लेकिन वो कैसे? क्या तुमने उस दिन को सुन लिया था? तियांग ने कहा। जनको ने कहा, तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तियांग ने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम खुद मुझसे ये बात कहने वाले हो। जनको ने कहा, तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है? तो तियांग ने कहा, खुद से भी ज़्यादा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ जनको। तुम बहुत ही प्योर हार्ट हो और मुझे ऐसे इंसान से ही प्यार करना है। जनको ने कहा, तियांग, मैं तुम्हें डिबिल समझ रहा था, तुम मुझे प्योर हार्ट बोल रहे हो। तियांग ने कहा, जनको, इतना सैड मत हो, इतना इमोशनल होने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे हम एक दूसरे को जान जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। ऐसे दिन डिनर पर तियांग ने सबके सामने जंकुक से कह दिया, मैं तुमसे दोबारा से शादी करना चाहता हूँ। जंकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि तियांग ये जानने के बाद भी कि जंकुक यहाँ से भागने वाला था, वो उसे दोबारा से शादी करना चाहता है। जंकुक बहुत ही इमोशनल हो गया। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या? क्या तुम मुझसे दोबारा शादी नहीं करना चाहते हो जंकुक? जंकुक ने कहा, दोबारा तो क्या, अगर तुम मुझे 1000 बार भी शादी करने के लिए बोलोगे ना, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तियांग ने जंकुक को अपनी गोद में बैठाकर उसको किस करने ही वाले थे, मिसेस किम ने खांसते हुए कहा, बेशरम लड़का, इतनी भी बेशरम मत बन जाओ, हम यहाँ पर हैं। तुम्हें जो कुछ भी करना है अपने रूम में जाकर करो। और उसके बाद जंकुक का तियांग अपने रूम में थे और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। इस बार सिर्फ तियांग उसके साथ इंटीमेट नहीं हो रहे थे, उसके साथ बातें भी कर रहे थे। उसके एक ही हफ्ते बाद तियांग और जंकुक ने बहुत ही धूमधाम से फिर से शादी कर लिया और दोनों बहुत ही खुश हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।